वक्त है स्पेशल रिपोर्ट का। हिमाचल प्रदेश की राजधानी में एक मस्जिद को लेकर इन दिनों महाभारत छिड़ी हुई है। मस्जिद को लेकर हिंदू समुदाय के लोगों ने सड़कों पर जमकर हंगामा किया। मस्जिद को अवैध बताकर 11 सितंबर को सड़कों पर इतने लोग उतर आए कि उन्हें संभालना मुश्किल हो गया। ये रिपोर्ट देखिए। जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भाजपा तो पिछले 10 सालों से इस तरह की राजनीति कर रही है। शिमला की सड़कों पर बुधवार को इतने लोग इकट्ठा हो गए कि पुलिस को भीड़ नियंत्रित करने के लिए जमकर पसीना बहाना पड़ा। शिमला में शायद ही आपने पहले कभी इस तरह से सड़कों पर जनता और पुलिस के बीच में झड़प देखी होगी। आक्रोशित हिंदुओं ने एक मस्जिद को हटाने के लिए कई घंटों तक सड़कों पर जमकर हंगामा किया। भीड़ विवादित मस्जिद की तरफ आगे बढ़ने की जिद पर अड़ी थी। और पुलिस की तरफ से भीड़ को रोकने के लिए पूरी ताकत लगा दी गई। वाटर कैनन से पानी की बौछार भी की गई। लेकिन लोगों के अंदर गुस्सा इतना ज्यादा था कि भीड़ पर पुलिस के बल प्रयोग और पानी की बौछार का कोई असर ही नहीं हो रहा था। बुधवार सुबह 11 बजे पहले कुछ लोग विरोध प्रदर्शन के लिए जमा हुए, लेकिन अचानक से हजारों की संख्या में शिमला में जन सैलाब उमड़ पड़ा। शिमला में इतनी ज्यादा भीड़ जमा हो गई कि पुलिस को भीड़ को तितर बितर करने के लिए घंटों तक जदोजहद करनी पड़ी। शिमला में मस्जिद को लेकर शुरू हुए विवाद को लेकर संजौली का पूरा इलाका जंग का मैदान बन गया। अवैध निर्माण हुआ है, इसके विषय में आप लोगों के माध्यम से हमने पहले भी देखा कि हिमाचल सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी ने जो बयान दिया कि अवैध है, इसको गिराया जाना चाहिए नहीं, बल्कि उन्होंने ये कहा कि गिरेगी। लेकिन आज जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उन्होंने हिंदू समाज के साथ खिलवाड़ करते हुए महिलाओं पे लाठीचार्ज और हिंदू समाज पे लाठीचार्ज किया। ये बहुत ही शर्मनाक है। यहाँ का जो पूरा हिंदू समाज है शांतिपूर्ण तरीके से संजौली में धरना करने जा रहा था, लेकिन सुक्खू सरकार के पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज किया गया और हमारी जो सभी लोग थे उनको अलग अलग। शिमला के संजौली में मस्जिद विवाद का मुद्दा पूरे देश में गूंज रहा है। आक्रोशित हिंदू आबादी मस्जिद को हटाने की मांग कर रहे हैं। बुधवार को विवाद और ज्यादा बढ़ गया। अचानक से भीड़ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और शिमला में पुलिस के लिए कानून व्यवस्था संभालना सबसे बड़ा चैलेंज हो गया। शिमला में महासंग्राम, मस्जिद पर विवाद। शिमला की सड़कों पर हजारों लोग जमा हो गए। अचानक से संजौली में भीड़ आक्रोशित हो गई। संजौली चौक पर काफी देर तक हंगामा हुआ। शिमला में आक्रोशित भीड़ ने बैरिकेडिंग तोड़ डाली। भीड़ संभालने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। हमले में कई प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी घायल। 99% ट्रेंड तो देखिए कि लोग क्या है आम जीवन में जो है वो जिनको कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, जिनको अपनी पढ़ाई करनी है, जिनको दफ्तर में जाना है, जिनको अपना बिजनेस व्यापार लोगों को पीसफुल प्रोटेस्ट की इजाजत यहाँ पर है कि नहीं है? आप देखिए प्रोटेस्ट की तो जब कोई बात ही नहीं है, प्रोटेस्ट की कोई परमिशन नहीं है, नॉर्मल लाइफ चल रही है, आप उसके करेक्ट असेसमेंट करिए। दिस इज माय रिक्वेस्ट टू यू। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में विवादित मस्जिद का मुद्दा करीब 14 साल पुराना है। इस बीच कांग्रेस और बीजेपी की कई सरकारें आई और गई, लेकिन किसी ने इस मुद्दे का समाधान निकालने की कोशिश नहीं की। बीच बीच में मस्जिद के अवैध निर्माण का मुद्दा उठता रहा, लेकिन छोटे मोटे धरना प्रदर्शनों के बाद फिर से शांत हो जाता है। अगस्त में हुई एक घटना के बाद फिर से
मस्जिद विवाद का मुद्दा जोर पकड़ने लगा। क्या है शिमला का मुद्दा? मस्जिद पर विवाद क्यों? 14 साल से चल रहा अवैध मस्जिद का विवाद। शिमला नगर निगम की कोर्ट में केस लंबित। अगस्त में मारपीट की घटना से विवाद बढ़ा। विक्रम सिंह नाम के युवक से मारपीट हुई। हमला करने वाले आरोपी दूसरे राज्य के थे। मारपीट करने वाले मस्जिद में जाकर छिपे। मस्जिद विवाद का मुद्दा अगर समय रहते सुलझा लिया जाता तो आज शिमला में इतना बड़ा विवाद नहीं होता। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर मस्जिद विवादित जमीन पर बनी है तो फिर केस चलने के बाद भी निर्माण कार्य कैसे होते रहे? शिमला मस्जिद विवाद, सिस्टम पर सवाल। 2010 से नगर निगम कोर्ट में केस चल रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी की सरकारें रही। विवाद को आखिर क्यों नहीं सुलझाया गया? निर्माण अवैध था तो बिजली पानी कैसे पहुंचा? साल 2012 में मस्जिद सिर्फ 2 मंजिला ही थी। केस चलने के बाद भी 5 मंजिल तक निर्माण कैसे हुआ? प्रशासन का दावा सरकारी जमीन में निर्माण हुआ। वक्फ बोर्ड का दावा उनकी जमीन पर मस्जिद बनी। देश के अंदर करती, वो इन चीज़ों में अपॉर्चुनिटी देखती है कि इसको राष्ट्रीय स्तर पे इनको मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह जब पिछला प्रदर्शन हुआ था, ऐसी जानकारी हमें मिली कि राष्ट्रीय मीडिया को शिमला में जान के बुलाया गया कि इसकी जो सारी पब्लिसिटी है राष्ट्रीय स्तर पे हो और इसको एक रंग दिया जाए बड़े स्तर पे, लेकिन वो वास्तविकता नहीं थी, वो चलने वाला नहीं है। हालांकि सुक्खू सरकार के मंत्री भी मस्जिद को अवैध मानते हैं, लेकिन मामला कोर्ट में होने के चलते ही अदालत से ही फैसला आने का इंतजार है। जिस तरह से मस्जिद विवाद उग्र रूप धारण करता जा रहा है, ऐसे में इस विवाद को जल्द से जल्द सुलझाना होगा, जिससे कि आने वाले समय में शिमला में हिंदू मुस्लिम के नाम पर होने वाले तनाव को कम किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। हिमाचल प्रदेश में मस्जिद के कथित अवैध निर्माण को लेकर पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हिंदू संगठन अब सड़कों पर उतर आए हैं। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के बैरिकेड तोड़ दिए और मस्जिद की तरफ बढ़ने की कोशिश की गई। ये रिपोर्ट देखिए। खत्म हुआ अल्टीमेटम, आज फिर प्रदर्शन। हिंदुओं का गुस्सा, मस्जिद के विरुद्ध मोर्चा। संजौली में मस्जिद का एक्सटेंशन, शिमला में बढ़ी टेंशन। लैंड जिहाद का आक्रोश, हिंदुओं का हल्ला बोल। सड़कों पर हिंदू, मस्जिद पर चलेगा बुलडोजर। हमेशा अपनी सुंदरता और शांत दिखने वाला हिमाचल प्रदेश इस वक्त काफी तनाव में है। जहां लोग अपने आप को तनाव मुक्त करने के लिए जाते हैं, वहां इस समय काफी तनाव बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश के लोग, हिंदू संगठन इस वक्त सड़कों पर हैं, राजनीति चरम पर है और इसके पीछे की वजह है अवैध रूप से बना मस्जिद। आज की इन तस्वीरों को देखिए, जिसे देखकर ये कहा जा सकता है कि ये विवाद अभी तक थमने वाला नहीं है। हिंदू संगठन की तरफ से जोरदार प्रदर्शन किया गया और बैरिकेड तोड़कर मस्जिद की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो है हिंदुओं की आवाज दबाने का प्रयास किया जा रहा है और कमल गौतम जो है अपने हिंदू समाज के लिए जान दे देगा, लेकिन इस आंदोलन से पीछे नहीं हटेगा। और ये अगर एक कमल गौतम को अरेस्ट किया जाता है तो आज हजारों कमल गौतम सड़कों के ऊपर उतर करके इस आंदोलन को नेतृत्व देने का काम करेंगे। बाहर से बहुत आएंगे लोग। ये प्रश्न जीवन और मरण का है। ये हिंदू और मुसलमान का भी नहीं है, ये हमारे समाज को, जो हिमाचल का समाज है, जो देवभूमि है, उसको बचाने का है। यहाँ की जो जनसंख्या का जो एक स्वरूप है उसको परिवर्तित करने का, जो टू चेंज द डेमोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश, एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। और इसके लिए एक जन आंदोलन आज नहीं, समाप्त नहीं होगा आज। ये
अवैध मस्जिद का ये मुद्दा हिमाचल प्रदेश की सियासत पर खूब छाया हुआ है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा में मस्जिद निर्माण के मुद्दे पर कड़ी टिप्पणी की थी, जिसके बाद पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया। अब मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए मामले को दबाने की बात कही। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में शांति का माहौल बना रहे, आपसी प्यार का माहौल बना रहे। और मैं फिर से आपके सभी टीवी चैनल्स के माध्यम से, क्योंकि एक कुछ पिक्चर जो है वो राष्ट्रीय स्तर पे और प्रदेश स्तर पे पेंट करने की कोशिश करी जा रही थी, मैं आंकड़ों के साथ विद फैक्ट्स इस चीज़ को फिर से दोहरा रहा हूँ। और इतिहास के पन्नों में ये चीज़ बिल्कुल साफ दर्ज है कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य था जहाँ पे धर्मांतरण का कानून कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, जब वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, 2006 में इसको लागू किया गया था। दिस इज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट, दिस इज़ अ मैटर ऑफ हिस्ट्री, और ये हिमाचल के इतिहास में दर्ज है, इसको कोई नहीं बदल सकता। और दूसरा, हिमाचल में सैकड़ों मंदिरों के निर्माण के लिए, पुनर्निर्माण के लिए करोड़ों रुपए कांग्रेस की सरकार ने समय समय पर सरकारों जो है मंदिरों के निर्माण के लिए दिए। विवाद इतना बढ़ चुका है कि अब हर सियासतदान राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। पूर्व सीएम ने इस मामले को जनभावना से जुड़ा बताया। अब जरा ये समझिए कि संजौली मस्जिद को लेकर विवाद हो क्यों रहा है। हिंदू पक्ष का दावा, साल 2010 के बाद बनी मस्जिद। मुस्लिम पक्ष का दावा, 1947 से पहले की है मस्जिद, सरकारी जमीन पर बनी है मस्जिद, वक्फ की जमीन पर है मस्जिद, वक्फ बोर्ड के पास जमीन का रिकॉर्ड नहीं, जमीन पर वक्फ का मालिकाना हक। हिंदू संगठन के आज के प्रदर्शन की तस्वीरों को देखकर ये तो कहा जा सकता है कि ये आक्रोश अभी खत्म होने वाला नहीं है। लेकिन देवभूमि में जो तनाव बना हुआ है, कब शांत होगा और कौन जिम्मेदार है इस पूरे मामले पर, ये सवाल रह कर लगातार उठ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। बहराइच जिले में रात का अंधेरा जानलेवा